हाय जेमिनी और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्च 2021 का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। वीडियोस में जल्दी बना रही हूँ ताकि आपको टाइम मिल जाए, आप अपना मंथ किस तरह का रहने वाला है, आपको क्या चेंजेस करने हैं उसके बारे में समझ पाओ और वो चेंजेस कर पाओ और अपने मंथ का बेस्ट यूज कर पाओ। और उसके साथ में फरवरी की वीडियोस जो है वो ऑलरेडी चैनल पे है। इंग्लिश वीडियोस जो है वो फरवरी प्रेडिक्शंस के प्ले लिस्ट में है और जो हिंदी वीडियोस हैं वो फरवरी राशिफल की प्ले लिस्ट में है। तो अगर आपने फरवरी की वीडियो नहीं देखी है तो आप फरवरी की प्रेडिक्शंस देख सकते हैं। अभी फरवरी चल ही रहा है और बात करते हैं मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो मार्च का महीना एक तो आपको अपनी एनर्जी में लाने वाला है क्योंकि जो सेंटर कार्ड है वो किंग ऑफ सोर्ड है। किंग ऑफ सोर्ड ऑलरेडी जेमिनी एनर्जी का कार्ड होता है और उसके नीचे 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये और उसके पहले 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, तो 3 सोर्ड कार्ड एक साथ आए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम में कुछ भी अगर ऐसी चीज थी जो आपसे छुप के हो रही थी, आपके पीठ के पीछे हो रही थी, किस तरह से कोई आपके बारे में कोई गलत चीज कर रहा था, किस तरह से चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था, किस तरह से भी कोई भी ऐसे सिचुएशन जहां पे आपको किसी भी तरह का हर्ट हो रहा था या किसी भी तरह का आपके साथ धोखा हो रहा था या किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी थी, तो उसका जो सच है वो आपके सामने आएगा। और थोड़े से पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। वो कम्युनिकेट जब होगा थोड़े से पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे, लेकिन उस पेशेंस के बाद आप अपनी पावर में आओगे, आप अपने इमोशंस को समझोगे, आप अपने इमोशंस को बैलेंस करोगे और एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ स्टेप्स लोगे अपनी लाइफ में जो आपको लेने जरूरी है। किसी तरह के सेलिब्रेशंस मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रही है, लेकिन कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं। किस तरह के स्टेप्स लोगे अपनी लाइफ में और उन स्टेप्स के कारण ऐसा हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस या कुछ चीजों को आप एंड करके नई बिगनिंग की तरफ बढ़ो, क्योंकि फुल कार्ड आया है और फुल कार्ड जो होता है वो बहुत लीप ऑफ फेथ का कार्ड है, नई बिगनिंग का कार्ड है, एक तरह से नई शुरुआत करने का कार्ड है। और आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो आपके लिए सही नहीं थी, वो एंड होके एक नई बिगनिंग होना जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और आपके कार्ड्स कहीं ना कहीं बोल रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो नो स्पेस पे आया है। आपको एंडिंग्स के बारे में सोचना नहीं है। इस महीने आपको ये ध्यान नहीं देना है कि क्या खत्म हुआ। इस महीने आपको ये ध्यान नहीं देना है कि किसने धोखा किया, किसने गलत किया, कहां से छोड़ के बाहर आ रहे हो। इस महीने आपको ये ध्यान देना है कि आप किस तरफ जा रहे हो, आपके लिए नई शुरुआत कहाँ है। अपना पर्सपेक्टिव जो है उसको आपने चेंज करना है। आपके लिए नई शुरुआत कहाँ पे है, किस तरह से है, और जो भी पुराने चीजें हैं या पुराने सिचुएशंस हैं उनको माफ करके हील करके आगे बढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लग रहा है कि मंथ के शुरू में स्टमक और हेड से रिलेटेड किसी तरह की कोई ट्रबल हो सकती है। तो हेड एक्स हो सकती है, स्टमक एक हो सकती है, बॉडी एक्स हो सकती है। इस तरह की कोई ट्रबल जो है वो मंथ के शुरू में हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने आप को वक्त दोगे, हील करोगे, अपनी एनर्जी में रहोगे, थोड़ा सा रेस्ट करोगे, अपने आप को बैलेंस रखोगे और इस सारी सिचुएशन के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, तो मंथ मुझे आपका कंफर्टेबल लग रहा है। किसी तरह की कोई मेजर ट्रबल मुझे आपके मंथ में दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा, अगर किसी तरह की भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है और आपको कोई सर्जरी सजेस्ट की जाती है, इस महीने मैं एडवाइज नहीं करूंगी आप उसके लिए जाओ। लेकिन मैं मेडिकल प्रोफेशन से नहीं हूं तो मैं आपको ये नहीं बोल सकती हूँ आउटराइटली आपकी क्या कंडीशन है और उसके हिसाब से, क्योंकि ये जेनरिक रीडिंग है, तो आपकी कंडीशन के हिसाब से अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। आपको जाना चाहिए, आपको करानी चाहिए। लेकिन इस महीने सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि अगर किसी ने आपको सर्जरी सजेस्ट की है, इस तरह की कोई मेडिकल सिचुएशन है, सेकेंड ओपिनियन जरूर ले लीजिए, क्योंकि सेकेंड ओपिनियन आपका डेफिनेटली हेल्प करेगा। क्योंकि शुरू में ही थीफ कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है, सेंटर कार्ड में ही आपकी एनर्जी के ऊपर, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने कोई ना कोई पर्सन जो है वो किसी तरह से आपके साथ किस तरह के धोखा करने की कोशिश कर सकता है, चीटिंग करने की कोशिश कर सकता है। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ये हो सकता है कि किस तरह आपको जरूरत ना हो लेकिन जरूरत से ज्यादा आपसे कुछ कराया जाए। तो इस महीने किसी तरह की हेल्थ इश्यू आती है तो थोड़े से पेशेंस रखने हैं और घबराना नहीं है और सेकेंड ओपिनियन ले लेना है। जब आप वो करोगे तो आपको हो सकता है जरूरत ही ना पड़े किसी मेजर उसमें जाने की, क्योंकि कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, ये है कि प्रॉब्लम होगी, उससे आप बहुत ज्यादा डर जाओगे और डर के आपको स्टेप ले सकते हो, तो उसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इमोशनल या मेंटल हेल्थ की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हो। किस तरह की स्टक सिचुएशन आपकी लाइफ में खत्म होने वाली है, उस चेंज के लिए थोड़े से पेशेंस की जरूरत होगी आपको। लेकिन अगर आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आपके पास वो पावर है जहां पे आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस रख सकते हो, तो इमोशनली अगर आप अपने आप को बैलेंस रखते हो तो
डेफिनेटली चीजें जो है वो बेहतर की तरफ जाने वाली हैं आपके लिए। बात करें वेल्थ या मनी की, तो 7 ऑफ पेंटिकल का मुझे कार्ड आया है, और 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है जहां पे आपका पेशेंस जो है वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट आपने अगर की थी तो वहां से आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आ सकता है। मनी किसी तरह का आप वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली वो मनी आपकी लाइफ में आ सकता है। दो, मैं ये बोलूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस सारी सिचुएशन के साथ, मनी सिचुएशन के साथ स्पेसिफिकली थोड़े से पेशेंस रखने हैं। अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपको हिडन ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपको जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा मिलेगा, और आपकी मेहनत का फल कहीं नहीं जा रहा है। जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो आपने मेहनत की है, जिस तरह के भी वो चीजें हैं जो आपने की हैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उसका फल जो है वो आप तक आएगा डेफिनेटली। तो आपको मनी फ्लो जो है वो डेफिनेटली होगा, उसके बारे में किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप्स की, ये एरिया है जो इस महीने मुझे थोड़ा सा स्ट्रांगली आपके कार्ड्स पे आ रहा है, जहां पे किसी तरह का कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे कुछ एंडिंग्स हो। 2 किंग्स एक साथ आए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, और मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। और स्ट्रांग मैस्कुलिन एनर्जी के कारण क्या हो सकता है कि या तो आपस में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं रिलेशनशिप्स में, तो बिटवीन जैसे भाई भाई में या किसी भी तरह के रिलेशनशिप में, फादर सन, मदर सन, डॉटर मदर, डॉटर फादर, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में, क्योंकि एनर्जीज जो होती है वो मैस्कुलिन या फेमिनिन होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेल या फीमेल को ही दिखा रही है। किसी तरह के भी रिलेशनशिप में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उस कॉन्फ्लिक्ट में आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी के पीछे से कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप किसी के पीछे से कोई बात करोगे वो बात उस तक पहुंचेगी तो वो बात और ज्यादा बढ़ेगी। तो आपने एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी के पीछे कोई बात नहीं करनी है। दूसरा, लाइक आई सेड, इस महीने एंडिंग्स पे फोकस नहीं करना है, आपने बिगिनिंग्स पे फोकस करना है। तो अगर कहीं किसी तरह का कोई रिलेशनशिप है जहां पे आपके पीठ के पीछे कोई बात की गई, या कोई ऐसी बात हुई जहां पे आपस में नहीं बन रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सिचुएशन आ रही है, इमीडिएटली उसको एंड करने की जल्दी मत करो, पेशेंस रखो। जब आप पेशेंस रखोगे तो आपको उसमें से नए रास्ते निकल के आएंगे। लेकिन अगर आप इमीडिएटली एंड कर दोगे और पेशेंस रखोगे तो उसमें से सेलिब्रेशन निकल के आ सकती है। हो सकता है कि वो जो चीज बोली वो एक गलत फहमी थी, वो प्रॉपर उस तरह से था ही नहीं जिस तरह से आपको प्रेजेंट किया गया, तो इसलिए उसमें से कोई नई बिगनिंग निकल के आ सकती है। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक रिलेशनशिप को लेकर इमीडिएटली एंडिंग नहीं करनी है, पेशेंस रखना है। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दूसरे की बात सुनना बहुत जरूरी है इस महीने आपके लिए। आपके एंजल्स, गाइड्स या कोई भी आपका बड़ा अगर आपको कोई बात बोल रहा है तो उसको एक बार लिसनिंग ईयर जरूर दीजिए, थोड़ा सा सुनिए कि वो क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या बोल रहा है। 2, मैं बोल रही हूँ इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सुनना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी रहेगा। एक, वो सुनेंगे तो शायद दूसरे पर्सन को सेटिस्फेक्शन भी होगी। दूसरा, आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, क्योंकि फूल में मुझे बार बार ये डॉग जो है ये हाईलाइट हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस है जो आपके लिए है, जहां पे आप एक गलत स्टेप लेने से बच सकते हैं। और क्योंकि मैंने बोला कि मुझे सेंटर कार्ड में 7 ऑफ स्वॉर्ड का थीफ कार्ड दिख रहा है, तो कोई आप ऐसा स्टेप ले सकते हो जो आपको नहीं लेना है, और उससे आप बच सकते हो अगर आप किसी की बात सुन लो। दूसरा, आपके रिलेशनशिप्स में मुझे एक और चीज जो लग रही है वो ये कि किस तरह के सेलिब्रेशन की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपने मैरिज का डिसीजन लेना है, या आपने मैरिज से रिलेटेड किस तरह का डिसीजन लेना है, आपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का डिसीजन लेना है, मुझे ऐसा लगता है थोड़े से पेशेंस की जरूरत है। इमीडिएट डिसीजन मत लो, मंथ के एंड तक आप वो डिसीजन ले सकते हो। तीसरा, रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशंस बहुत स्ट्रांगली जरूरी है कि बैलेंस्ड हो। तो आप अपनी कम्युनिकेशंस को, और जो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, जो बातें आपको बोली जा रही हैं, उनको लेकर थोड़े से बैलेंस्ड रहो। लव स्ट्राइक कर सकता है तो नई रिलेशनशिप जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है, पुरानी रिलेशनशिप जो है वो आपकी लाइफ से जा सकती है, किस तरह की चीटिंग का पता लग सकता है। लेकिन ओवरऑल आपके कार्ड्स यही बोलते हैं कि रिलेशनशिप्स में किसी तरह का भी अगर आप ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हो, कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, या कोई आपको भड़का रहा है, या कोई चीज बोल रहा है, अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब मत होने दो, हवा में आई हुई बातों को ध्यान मत दो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखो, पेशेंस रखो। ये जो भी चीज है ये आपके सामने आएगी, बहुत क्लियरली आएगी। उस वक्त आप बेटर सिचुएशन में होंगे डिसीजन लेने के। और कई बार हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं तो कंप्लीट सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके देखो। हो सकता है कि किसी ने आपके पीठ के पीछे बात की हो, क्योंकि आपने उसको कोई ऐसी बात बोली हो, वो इमोशनली हर्ट हो, इस तरह की कोई सिचुएशन हो, तो जिस तरह से आप उसको ले रहे हो जरूरी नहीं है वो वैसा ही हो सिचुएशन। इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस इमोशनली रखो। अगर बात करें बेबी बर्थ की, तो बेबी बर्थ के लिए भी मुझे लगता है थोड़े से पेशेंस की जरूरत है। कार्ड्स पॉजिटिव है, आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अगर अपनी हेल्थ को बैलेंस रखेंगे तो एक गुड न्यूज जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है। बात करें आपके जॉब या करियर की, जॉब या करियर में सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि जल्दबाजी में अपनी जॉब छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह के गुस्से में, किसी भी तरह के इरिटेशन में कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं है आपको।
को। दूसरा, अगर आपकी जॉब में या आपके वर्क सिचुएशन में किसी तरह भी, अगर आप बिजनेस में भी हो, किसी तरह का भी कोई आपके खिलाफ कोई गलत वर्ड्स बोल रहा है, आपके खिलाफ किस तरह का झूठ फैला रहा है या किस तरह की भी कोई ऐसी बात कर रहा है, आपको इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखेंगे सारे सच जो है वो बाहर आएगा। जो बाकी के लोग हैं वो किसी भी तरह से बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं, ना बेवकूफ हैं। तो जो भी इंसान आपके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे, आपको पता लग गया, आप उस चीज को समझिए और उस इंसान से थोड़ा सा गैप मेंटेन कीजिए, बट इमीडिएटली इस चीज को एंड मत कीजिए, इमीडिएटली रिलेशनशिप्स को एंड मत कीजिए, इमीडिएटली अपनी वर्क रिलेशनशिप को एंड मत कीजिए और इमीडिएटली स्टेप मत लीजिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। दूसरा, अगर आप अपने बिजनेस में हो और किस तरह की पार्टनरशिप आप करना चाहते हो, 2 किंग आ रहे हैं मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं ये। तो पार्टनरशिप के लिए या तो, क्योंकि फुल कार्ड है, मैं आपको बोलूंगी अगर आप सोलो जाना चाहते हो तो आप सोलो जाइए अपने बिजनेस में पार्टनरशिप की जगह। और अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हो तो थोड़े से पेशेंस रखिए, महीने के एंड में पार्टनरशिप कीजिए, अभी मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जो दूसरा पर्सन आपके पार्टनरशिप में आपके साथ आ रहा है वो उतना ऑनेस्ट ना हो, या वो थीफ, मतलब किस तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी लेके आए, किस तरह कोई हिडन इमोशन या हिडन इंटेंशन लेके आए, और इसीलिए जरूरी है कि आप इमीडिएटली उसको अपने बिजनेस में शामिल ना करें। जॉब के लिए अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, अगर मैं बात करूं नई जॉब की या नई अपॉर्चुनिटी की, तो वो मुझे आपके कार्ड में लग रहा है कि पॉसिबिलिटी उसकी बनती है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बनती है आफ्टर फर्स्ट वीक। तो 2nd वीक ऑफ द मंथ आपको जॉब रिलेटेड अगर नहीं है तो जॉब रिलेटेड मैसेज आ सकता है। दूसरी जॉब ढूंढ रहे हो तो उससे रिलेटेड मैसेज आ सकता है। 2nd वीक के आसपास आप कुछ ट्रैक्शन देखोगे, चेंजेस देखोगे। आपका पुराना बॉस, आपका कोई पुराना कलीग, किसी तरह से कोई कांटेक्ट कर सकता है, वहां से आपको एक नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लीप ऑफ फेथ लीजिए, आगे बढ़िए और अपने आप एंडिंग नहीं करनी है, ये जरूर ध्यान रखिए। जब तक आपके हाथ में दूसरी जॉब नहीं है, पहली जॉब नहीं छोड़नी है, डिफिकल्टी हो सकती है। और दूसरा, पेशेंस रखना है, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है। कम्युनिकेशंस का बहुत ध्यान रखिए। तो अगर आपको कोई मेल भेजनी है, कोई मेल आपके पास आई है, रीड इन बिटवीन द लाइन्स। पेशेंस बहुत जरूरी है इस महीने। जितना पेशेंस रखेंगे उतना ज्यादा चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। बात करें आपके सोल पाथ की या सोल ग्रोथ की, तो इस महीने मुझे ऐसा लगता है कि आप वो पहला स्टेप जो है वो ले सकते हो, या एक फ्रेश स्टेप ले सकते हो अपनी सोल ग्रोथ की तरफ। और आप में से जो लोग ऑलरेडी सोल ग्रोथ के पाथ पे हैं, अपनी सोल के साथ कनेक्टेड है, मेडिटेट करते हैं, ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, उनको बहुत जरूरी है कि वो इसमें एक स्टेप और आगे बढ़े और अपने गाइड्स और एंजल्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। और जो लोग नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर लोग जो है वो बहुत मेजरली वर्ल्डली चीजों में इन्वॉल्व हैं जेमिनाई, तो जो लोग नहीं है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे वो अपनी लाइफ में लीड लेके आगे बढ़ सकते हैं और पॉजिटिव कम्युनिकेशन की तरफ स्टेप ले सकते हैं। और इस महीने लर्निंग उनकी जो है सोल ग्रोथ के लिए वो यही है कि किसी भी इंसान को इमीडिएटली गलत या सही समझ के इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है, इमीडिएटली डिसीजन नहीं लेना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस होने देना है, और पेशेंस जो है वो सीखने बहुत जरूरी है। तो ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए काम आएगा इस महीने। बात करें चक्र ऑफ द मंथ, चक्र ऑफ द मंथ आपका जो आया है वो है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्र जो है वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। थर्ड आई चक्र आपको हेल्प करेगा विजन क्लियर करने में, क्योंकि यहीं पे आंखें बंद है ना, पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं है, आइस पे पट्टी बंदी है, तो ये विजन क्लियर करने में, ताकि आप सही तरीके से समझ सको कि कौन क्या बोल रहा है और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल में क्या कर रहा है, और ब्लाइंड फोल्ड होने से बचने में। लेकिन थर्ड आई चक्र की मेडिटेशन ऑलरेडी चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी। लेकिन थर्ड आई चक्र की मेडिटेशन के साथ आपने ग्राउंडिंग जरूर करनी है। ग्राउंडिंग के बिना थर्ड आई चक्र की मेडिटेशन कभी नहीं करनी है। जब वो ओपन होगा, आप ग्राउंडेड होंगे, तो नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन अप होने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली फुल कार्ड है आउटकम में, और फुल कार्ड नई शुरुआत बताता है। आपके पास सारे रिसोर्सेज है, आपके पास गाइडेंस है, आपके पास आपको पता है क्या गोल है, अब फाइनली लीप ऑफ फेथ लेना है और उसकी तरफ आगे बढ़ना है। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, तो मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ जो है वो आपकी इस बार कार्ड आया है अप्रिसिएशन, और इसीलिए आपका कार्ड बेसिकली बोलता है कि अपनी लाइफ में हर चीज को अप्रिशिएट कीजिए और वो आपको विक्ट्री की तरफ लेके जाएगी। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कई बार हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होती हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको हम इमीडिएटली समझ नहीं पाते हैं, जिनको हम इमीडिएटली गलत समझ लेते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, हमारे साथ गलत कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनको उनकी गलती को भी समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन है, अप्रिसिएशन जो है वो बहुत जरूरी है, और इसका मतलब है कि आपको हर चीज के लिए थैंकफुल होना है, चाहे वो अच्छी सिचुएशन हो, चाहे बुरी सिचुएशन हो, चाहे अच्छा इंसान हो, चाहे बुरा इंसान हो। आप जितना ज्यादा थैंकफुल रहेंगे, थैंक यू एक्सरसाइज में शेयर कर दूंगी, एक थैंक यू एक्सरसाइज आप कर सकते हो, और आपको सोते वक्त मेडिटेशन भी है और साथ में एक तरह से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस भी है।
उससे जो ये नेगेटिव एनर्जी है, ये जिस तरह की एनर्जी है जो आपको कंफ्यूज करेगी, आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगी, उससे आप बच सकते हो। बाकी आपकी अफर्मेशन होगी कि मैं हर चीज को मैं चूज करता हूं या करती हूं कि मैं हर चीज को जो है उसको अप्रिशिएट करूं, उसकी ब्यूटी और वैल्यू जो है मेरी लाइफ में उसको अप्रिशिएट करूं। मैं अपने ग्रेटिट्यूड को हर रोज इंक्रीज कर रहा हूं या कर रही हूं, और मैं उससे भी ज्यादा चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूं जिसके लिए मैं और ज्यादा ग्रेटिट्यूड दूं या उसके ज्यादा और ज्यादा थैंकफुल हूं। तो जो भी चीजें मेरी लाइफ में है मैं उन सबके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूं, और मैं और ऐसी चीजें अट्रैक्ट कर रही हूं या कर रहा हूं अपनी लाइफ में जो मेरे को और थैंकफुल बनने में मदद करें, तो और ज्यादा अबंडेंस जो है वो मेरी लाइफ में आ रही है। यह आपने अफर्मेशन हर रोज करनी है। बात करें आपके सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ की। सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ बोलता है सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। वो बोलता है अपनी बॉडी के मैसेजेस सुनिए। किसी भी पर्सन को लेकर या सिचुएशन को लेकर अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है, ड्रेन्ड लगता है, फिजिकली ठीक नहीं लगता है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी आपको मैसेज दे रही है कि ये सिचुएशन या ये इंसान सही नहीं है। और इस महीने मैंने बोला इस तरह के इंसान आपके आसपास में आएंगे। लेकिन अगर आपको एनर्जेटिक लगता है, अच्छा लगता है, तो आपको पता होगा कि मुझे आगे मूव करना है। तो आपकी बॉडी, आपकी इंट्यूशन, क्योंकि आपकी एनर्जी है एयर साइन, आपकी बॉडी, आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बताएगी, लेकिन सुनना जो है वो आपके हाथ में है। तो जो गाइड्स है, एंजल्स हैं, आपके कान में ऑलरेडी विस्पर करेंगे, लेकिन उसको सुनना आपके हाथ में है। इसलिए पेशेंस रखें, अपनी बॉडी की आवाज जो है जरूर सुने। यूनिकॉर्न मैसेज ऑफ द मंथ आपके लिए है पर्सपेक्टिव, और ये बोलता है कि सिचुएशन को बड़े पर्सपेक्टिव से देखो। अगर आप नीचे देखो तो दो लोग लड़ रहे हैं, और ऊपर देखो तो वही दो लोग हाथ मिला के खड़े हैं। तो कई बार हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाता है। कई बार हमारी लाइफ में कोई इंसान आता है जो हमारे लिए कोई सिचुएशन क्रिएट करता है हमारे लर्निंग के लिए, लेकिन हम उस चीज को एज अ हेट उसी वक्त देखते हैं, उसी वक्त सॉल्व करना चाहते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं, उसके पीछे का इंटेंशन नहीं देख पाते हैं। तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। इस महीने इंटेंशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए, पेशेंस बहुत जरूरी रहेंगे। बात करें एनिमल कार्ड ऑफ द मंथ के, एनिमल एनर्जी ऑफ द मंथ, एनिमल एंजल कार्ड्स है ये बोलता है हॉर्स, केयर फॉर अदर्स एंड लेट देम बी फ्री। मतलब दूसरों की केयर करो और उनको फ्री रहने दो। और मैं ये कार्ड के मतलब ये कार्ड जो है मैं आपको रीड करके बताऊंगी एग्जैक्ट ये कार्ड क्या बोलता है। नए कार्ड्स हैं, मुझे भी अभी बहुत ज्यादा मतलब कनेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मतलब एक तरह से आपको हेल्प करना चाहती हूँ उसको समझने के लिए। ये कार्ड बोलता है कि अपने हार्ट सेंटर को एक्सपैंड होने दो, मतलब अपनी इमोशंस को एक्सपैंड होने दो। अच्छी क्वालिटीज जो है और एस्पिरेशंस अच्छी, या दूसरों को थैंकफुल होना, ग्रेटिट्यूड करना, उन सारी चीजों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करो। आप दूसरों को तभी फ्री होने दोगे या रिस्पेक्ट कर पाओगे जब आप खुद को रिस्पेक्ट करोगे और खुद को फ्री होने दोगे। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वंडरफुल हीलिंग एनर्जी में, अच्छी हीलिंग एनर्जी में आप अपने आप को इन्वॉल्व करो, और ये इंश्योर करो कि आप जब डिसीजन लो तो वो ऐसे डिसीजंस हो जो आपको खुश करे, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। और उसके साथ में अगर आप कर सकते हो तो फुल मून जब होगा, थर्ड आई इसमें भी आता है, और थर्ड आई आपका चक्र ऑफ द मंथ भी है, तो जब फुल मून हो तो उस टाइम में इमेजिन करो कि उसकी जो व्हाइट लाइट है फुल मून की, वो आपकी थर्ड आई से अंदर जा रही है और आपके चक्रास को बैलेंस कर रही है, कि आपके मून को, जो आपकी थर्ड आई को जो है वो ओपन अप कर रही है। और जब आप वो करोगे तो आप अपनी सोल क्वालिटीज को एक्टिवेट करना शुरू करोगे, और जब आपकी सोल क्वालिटीज एक्टिवेट होंगी तो आप अपने सोल पाथ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। और इसीलिए मैंने बोला इस महीने बहुत जरूरी है कि आपकी विजन क्लियर हो, ताकि आप इमीडिएटली चीजों पर रिएक्ट ना करो। क्या होगा जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे, और एंजल मैसेजेस क्या है? पहला मैसेज है 4 ऑफ राफेल, 4 ऑफ कप्स। ये बोलता है दूसरी पॉसिबिलिटीज जो है उनको सीख कीजिए, लाइफ में मैजिक है उसके बारे में समझिए, अपने इमोशंस को लेकर केयरफुल रहिए। और मैंने बोला कि आप इमोशंस में आके गलत डिसीजन ले सकते हो, अपने इमोशंस को लेकर केयरफुल रहेंगे तो आप नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो ला सकते हो। दूसरा 10 ऑफ माइकल्स, वो 10 ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड है जो ऑलरेडी आपके पास है। वो बोलता है जो सिचुएशंस खत्म हो गई हैं उनके बारे में सोचना छोड़िए, आप फ्री हो, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज फॉलो करेंगी। पास्ट को अपने पीछे छोड़िए और नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ आगे बढ़िए। और लास्ट कार्ड जो है वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। वो बोलता है पावरफुल साइकिक इंसाइट्स, मतलब आपको बेसिकली एनर्जी जो है वो आपकी ओपन अप हो सकती है। मेडिटेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। रिफ्लेक्शन, मतलब हर चीज में सोचना कि अच्छा पेशेंस के साथ ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, इसके पीछे इंटेंशन क्या हो सकता है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और पीस, अपने आप को शांत रखिए, अपने आप को पीस में रखिए। जब आप ये चीजें फॉलो करोगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो पॉजिटिव अपनी लाइफ में, एक नई जर्नी, एक नई बिगिनिंग, सेलिब्रेशन के रीजंस अपनी लाइफ में मिलेंगे।
नंबर ऑफ द मंथ की बात करें तो नंबर ऑफ द मंथ नंबर 7 होगा आपके लिए। कलर ऑफ द मंथ की बात करें तो ब्लू, इंडिगो, इनकी कोई भी शेड्स जो है वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपने वीडियो शेयर करनी है सबके साथ, और जिसका भी ये ज़ोडिएक होगा वो उसको देखेगा और ऑटोमेटिकली अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। और चैनल पे और बहुत सारी वीडियोस हैं जो लोगों को हेल्प कर सकती हैं, इंटेंशन भी वही है, देखिए और उनको शेयर कीजिए दूसरों के साथ। एक लाइव मैसेज जो है वो मैं इस महीने निकाल रही हूँ सबके लिए, तो मैसेज ओके, 2 कार्ड आए हैं। एक है किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स ऑलरेडी यहाँ है, और दूसरा है 8 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल हमारे पास ऑलरेडी था, 8 ऑफ पेंटिकल है। और ये बोलता है कि अपने इमोशंस को अगर आप स्टेबल रखते हो और जिन चीजों पे आप काम कर रहे हो उन पे काम करते रहते हो तो ग्रोथ जो है वो आपकी तरफ आएगी डेफिनेटली। तो अपने इमोशंस को स्टेबल रखना है। लाइक आई सेड, बहुत जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को स्टेबल रखो और अपनी एक्टिविटी या अपनी ग्रोथ की तरफ काम करते रहो पेशेंस के साथ। और जब आप वो करोगे तो डेफिनेटली नई ग्रोथ, नई चीजें जो है वो अपनी लाइफ में आपकी डेफिनेटली आएंगी। और ये सफर भी है जहां पे आपको प्रैक्टिकल या इमीडिएट रिएक्ट करने वाली एनर्जी से इमोशनली बैलेंस एनर्जी पे आना है। जब आप उस पे आओगे तो चेंजेस आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इससे ज्यादा जानना चाहते हो तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी, हम उस चीज को आगे लेके जाएंगे। बाकी अगर टाइम मिले तो वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं आपके साथ मिलूंगी अगले मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।